प्रिय विद्यार्थियों, आज हमें 10वीं कक्षा के कुछ इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप इन सवालों को अच्छी तरह से निकालना, जिससे परीक्षा में आपके फायदा हो सके। मेरे हिसाब से जो आज मैं सवाल बताऊंगा दो तीन, वो निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में 6 नंबर का आएगा। अब देखो, इसे एग्जाम्पल नंबर 10 है 11वीं प्रश्नावली का। क्या है? किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी, तो सिद्ध कीजिए 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। तो देखो, एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। ये ए, ये बी और ये सी। ये बीसी पर एक बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। हम रचना करेंगे, यहां से एक लंब खींच देंगे ई। अब देखो, सबसे पहले दिया है, दिया क्या है? त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज है। यानी त्रिभुज एबीसी जो है वो एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है तथा बीसी पर बिंदु डी इस प्रकार स्थित है कि बीडी बराबर 1/3 बीसी। यानी ये आपको इतना दिया गया है, हमें सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है? 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। रचना रचना हमने क्या की है? AE लंब BC खींचा, यानी ये हमने क्या की है? रचना की है। अब देखो, उपपत्ति के अंदर आपको ये मालूम है कि त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज है। यानी त्रिभुज एबीसी एक समबाहु त्रिभुज दिया गया है। इसका मतलब ये हो गया कि AB बराबर BC बराबर AC। यानी आपको मालूम ही होगा ये कि समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं बराबर होती है और प्रत्येक कोण यानी तीनों कोण 60-60 डिग्री के होते हैं। तथा आपको ये दिया गया है BD बराबर 1/3 BC। अब देखो, BC की जगह आप AB लिख सकते हो, BC की जगह आप AC लिख सकते हो, क्योंकि BC के बराबर AB है और BC के बराबर ही AC है। तो आप लिख सकते हो 1/3 AB। BD बराबर ये हो गया, BD बराबर 1/3 BC या 1/3 AB हो गया। अब देखो, BD 1/3 है BC का, तो मतलब BC कितना हो जाएगा? ये 2/3 BC हो जाएगा। यानी BC कितना हो जाएगा? तथा या लिख दो वे, इसलिए लिख दो चाहे वे DC बराबर आ गया 2/3 BC। कहने का मतलब ये है कि ये पूरी रेखा इसके 3 टुकड़े हैं, यानी बट्टा में 3 है। इसका मतलब ये एक टुकड़ा आ गया, इधर कितने टुकड़े रहेंगे? फिर 2 रहेंगे। 2/3 BC या आप लिख सकते हो 2/3 AB। अब देखो, AE लंब BC खींचा गया है, यानी कि AE लंब है BC। समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंब खींचा जाता है वो समबाहु त्रिभुज की क्या होती है? एक माध्यिका ही होती है। तो इसका मतलब BE बराबर EC कितना गया? इसलिए BE बराबर EC बराबर 1/2 BC। यह आ जाएगा EC बराबर 1/2 AB। यानी ये आपने सभी ने लिख दिया। आपने BD लिख दिया 1/3 AB, DC लिख दिया 2/3 AB और EC लिख दिया 1/2 AB। आधा हो रहा है। अब देखो, आप ध्यान से, आपको ये मालूम है कि त्रिभुज ADC एक
न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, इसमें आप लिख सकते हो इसलिए परिमेय 12.12 से, परिमेय 12.12 क्या कहती है कि न्यून कोण त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग, यानी एक भुजा ऐसी आ गई, एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं, यानी आपको एडी चाहिए तो एक भुजा पहले एडी ले लो आप, एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर, यानी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के अंदर ये न्यून कोण त्रिभुज है, क्योंकि न्यून कोण त्रिभुज लंब अंदर खींचा जाता है और अधिक कोण में बाहर खींचा जाता है। तो AD स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC गुणा EC, यानी ये पूरी DC और ये हाफ EC। AD स्क्वायर बराबर AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC गुणा EC, या आप लिख सकते हो AD स्क्वायर बराबर AC की जगह आप लिख सकते हो AB, क्योंकि AC बराबर AB आपको दिया है क्योंकि ये एक समबाहु त्रिभुज है। तो AC की जगह AB स्क्वायर आ गया, DC की जगह आप क्या लिख सकते हो, DC बराबर आपने लिखा है 2/3 AB, क्योंकि ये दो टुकड़े हैं तो ये हो गया 2/3 AB का स्क्वायर माइनस 2 गुणा 2/3 AB गुणा इसी 1/2 AB। अब देखो AD स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 AB स्क्वायर आ गया, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 2/3 AB स्क्वायर, एलसीएम ले लो, एलसीएम आपके पास 9 आएगा तो ये 9 AB स्क्वायर प्लस 4 AB स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 2 6 AB स्क्वायर आ गया। अब बराबर क्या है, AD स्क्वायर है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 9 AD स्क्वायर बराबर है 9 और 4 हो गया 13 AB स्क्वायर माइनस 6 AB स्क्वायर। देखो 9 AD स्क्वायर बराबर आ गया 7 AB स्क्वायर, जो आपको सिद्ध करना था अब आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड इति सिद्ध। अब देखो एक बार दोबारा बता देता हूं मैं, किसी समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा BC पर एक बिंदु D इस प्रकार स्थित है कि BD बराबर क्या है 1/3 BC है, तो सिद्ध कीजिए 9 AD स्क्वायर बराबर 7 AB स्क्वायर। सबसे पहला काम आपका है कि चित्र बनाएंगे, एक समबाहु त्रिभुज बना दिया, D BC पर कोई बिंदु ले लिया जो 1/3 BC है, उसके बाद रचना करोगे आप A लंब BC खींच दिया। अब देखो सिद्ध करना है 9 AB स्क्वायर और 7 AB स्क्वायर सवाल के अंदर दिया गया है, ये रचना मैंने पहले बता दी है। उपपत्ति त्रिभुज ABC समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, जिसका मतलब AB बराबर BC बराबर AC आ गया, AB बराबर BC बराबर AC। BD बराबर आपको दिया गया किताब के अंदर 1/3 BC। अब देखो BC की जगह आप AB लिख सकते हो, क्यों लिख सकते हो, क्योंकि ABC एक समबाहु त्रिभुज है। तो BD बराबर आ गया 1/3 AB। अब BD 1/3 आया, पूरी रेखा के 3 टुकड़े हैं तो इसका मतलब BC कितना आएगा 2/3 BC या 2/3 AB आ गया। इसी 1/2 आएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज के अंदर जो लंब खींचा जाता है वो समबाहु त्रिभुज की माध्यिका ही होती है, तो इसी बराबर 1/2 AB आ गया। अब ये एक न्यून कोण त्रिभुज है ADC। न्यून कोण त्रिभुज की क्या विशेषता होती है कि त्रिभुज की किसी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग में से जो लंब खींचा जाता है उसके आधा का गुणा दुगुने घटाने पर प्राप्त है होता है। तो AD स्क्वायर और AC स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर माइनस 2 DC गुणा इसी पर में 12.12 आपको 11.12 आपको दी गई है। तो ये हो गया AD स्क्वायर बराबर AC की जगह AB स्क्वायर प्लस 2/3 AB स्क्वायर माइनस 2 गुणा DC 2/3 AB दिया गया है, इसी 1/2 AB दिया गया है आपको। तो AD स्क्वायर AB स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9 AB स्क्वायर माइनस 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2/3 AB को AB से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास AB स्क्वायर आ गया, लघुत्तम 9 आ जाएगा। 9 AB स्क्वायर, 9 का भाग 9 में दोगे एक बार चला गया, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 4 AB स्क्वायर माइनस 3 3 9 3 2 6 AB स्क्वायर, 9 बदल गुणा हो जाएगा 9 AB स्क्वायर, 9 और 4 13 होते हैं, 13 में से 6 चलेगी 7 होते हैं, आपके आ गया। अब मैं परिमेय 11.12 की जो आपको उपपरिमेय दी गई है वो बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो वो देखो
देखो उपपरिमेय 11.12 क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है। यानी अच्छा क्वेश्चन है, समझोगे तो निश्चित रूप से आपके समझ में आ ही जाएगा। ये सवाल दिया गया इस प्रकार से, यानी ये दिया गया है मध्य बिंदु, इसका नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी और ये दे देता हूँ डी। ये माध्यिका है ए डी। अब ये मैं लंब खींचूंगा ई, यानी ए ई लंबे बी से खींचा। तो सबसे पहले आपको दिया क्या है ये लिखेंगे। दिया क्या है, त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका। यानी आपको दिया गया है कि डी बीसी का मध्य बिंदु है तथा एडी त्रिभुज एबीसी की माध्यिका है। तो आप क्या लिखोगे, डी बीसी का मध्य बिंदु है तथा एडी त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका है। ये आपको दिया गया है। सिद्ध क्या करना है, देखो परिमेय जो आती है उसमें दिया गया सिद्ध करना और प्रत्येक चीज आपको लिखनी ही होती है, क्योंकि इसमें स्पष्ट रूप से कुछ नहीं दिया गया होता है। तो देखो इसमें क्या दिया गया, ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। मैं जिस प्रकार कर रहा हूँ आप भी वैसे कर सकते हो। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, मतलब पहले है दो भुजाओं का वर्गों का योग। इस पर तो माध्यिका खींची गई है, लंब खींचा गया, तो इस भुजा को आप छोड़ दो। बच्ची कौन सी भुजा, दो ये भुजा बची, एक तो ए बी स्क्वायर बचा और एक ए सी स्क्वायर। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, ये वर्ग कर दिया, योग का मतलब है प्लस होता है, तो वर्गों का योग बराबर तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका के वर्ग, मतलब माध्यिका कौन सी है, एडी है, तो माध्यिका का वर्ग यानी एडी स्क्वायर एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग, तीसरी भुजा कौन सी बीसी है, आधे का वर्ग के योग के दुगुने के बराबर होता है, मतलब इन दोनों का दोगुना। ये आपको सिद्ध करना है। दोबारा से देखो, त्रिभुज के दो भुजाओं के वर्गों का योग ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, दो भुजा की तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका का वर्ग ए डी का स्क्वायर आ गया एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग बी सी का आधा, बी सी बटे 2 का स्क्वायर हो गया, दुगुना 2 से गुना हो गया। उपपत्ति से पहले रचना लिखो। रचना क्या देंगे आपको, ए लंबे बी सी खींचा। उपपत्ति ध्यान से देखोगे, आपको मालूम है कि अधिक कोण त्रिभुज के अंदर लंब बाहर की तरफ खींचा जाता है। तो देखो ये बाहर की तरफ लंब खींचा गया ए डी बी, एक अधिक कोण त्रिभुज है। त्रिभुज ए डी बी में कोण डी जो है वो बड़ा है 90 से, इसका मतलब ये अधिक कोण त्रिभुज है। अतः परिमेय 11.11 से अधिक कोण त्रिभुज में क्या है, न्यूनकोण त्रिभुज, पहले जो मैंने सवाल बताया था वो न्यूनकोण त्रिभुज का था, क्योंकि उसमें माइनस का चिन्ह आएगा, अधिक कोण त्रिभुज में प्लस का चिन्ह आएगा, बाकी वही का वही है। एक भुजा का वर्ग है ए बी स्क्वायर है, अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों का योग, एक भुजा का वर्ग हो गया, अन्य दोनों भुजा कौन सी बची, एक तो ए डी बची एक बी डी बची। ए डी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर प्लस, यानी अधिक कोण त्रिभुज प्लस का चिन्ह आएगा। इसमें आप लिखोगे बी डी गुणा डी ई, 2 बी डी गुणा डी ई। अब देखो इसमें आप लिखोगे ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, या लिख दो ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस डी जो है वो बी सी का मध्य बिंदु है। इसका मतलब क्या हो गया, देखो डी बी सी का मध्य बिंदु है, तो इसका मतलब हो गया, इसलिए बी डी बराबर क्या गई
डी सी आ गई, तो बी डी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, डी सी का स्क्वायर लिख सकता हूँ प्लस 2 डी सी गुणा डी ई, डी सी गुणा डी ई, डी सी गुणा डी ई आ जाएगा। इसको कहते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब देखो त्रिभुज ए डी सी क्या है, एक न्यून कोण त्रिभुज है तथा त्रिभुज ए डी सी एक न्यून कोणीय त्रिभुज है, इसलिए परिमेय 11.12 से न्यून कोण त्रिभुज माइनस का चिन्ह आता है, बाकी अधिक कोण त्रिभुज की तरह ही होती है AC स्क्वायर, यानी एक भुजा का वर्ग अन्य दोनों भुजाओं के वर्गों के योग में से दुगुना घटाने पर क्या घटाओगे, DC गुणा DE, DC गुणा DE समीकरण नंबर 2। अब लिखोगे समीकरण 1 हुए 2 से, यानी समीकरण 1 प्लस 2 से, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, दोनों को जोड़ दो, तो ये जोड़ोगे तो ये आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर, देखो 2 DC गुणा DE से 2 DC गुणा DE कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा 2 AB स्क्वायर प्लस 2 DC स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर 2 कॉमन आ गया, ये AD स्क्वायर प्लस ये DC स्क्वायर, BC का DC आधा है, तो इसका मतलब 2DC बराबर 2DC, तो DC बराबर आ गया BC बटे 2, इसलिए यहाँ पे लिखो AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2 आ गया, AD स्क्वायर प्लस BC बटा 2 DC को लिख सकते हैं का इसका स्क्वायर, ये आपका सवाल सिद्ध हो गया। एक बार दोबारा से देख लो, मैं आपको बता देता हूँ। त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका का वर्ग एवं तीसरी भुजा के आधे के वर्ग के दुगुने के बराबर होता है, ये आपका सवाल है। सबसे पहला काम आप एक चित्र बनाओगे, चित्र के अंदर आपको डी BC का मध्य बिंदु दिया गया है और AE लंबे BC खींच देना, चित्र में ज्यादा कुछ नहीं, इतना ही है। दिया क्या है, डी BC का मध्य बिंदु है तथा त्रिभुज ABC का माध्यिका AD है। सिद्ध क्या करना है, सवाल के अंदर देखो त्रिभुज की दो भुजाओं के वर्गों का योग, दो भुजा लेंगे, एक तो AB लेंगे एक AC ले लेंगे, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर मध्य बिंदु को मिलाने वाली माध्यिका, मध्य बिंदु को माध्यिका AD मिला रही है का वर्ग AD स्क्वायर आ गया, तीसरी भुजा के आधा, तीसरी भुजा BC है, BC का आधा BC बटा 2 के वर्ग के दुगुने के बराबर होता है। तो अब रचना AE लंब BC उपपत्ति। सबसे पहले आप क्या करोगे, त्रिभुज ADB एक अधिक कोण त्रिभुज है, क्योंकि ये अधिक कोण बन रहा है 90 डिग्री से बड़ा, तो त्रिभुज ADB एक अधिक कोण त्रिभुज है। तो अधिक कोण त्रिभुज में क्या होता है, एक भुजा का वर्ग, तो AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर, तीनों भुजा की AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस का चिन्ह, यानी कि न्यून कोण त्रिभुज में माइनस का चिन्ह आता है, अधिक कोण त्रिभुज में प्लस का चिन्ह आता है, बाकी सेम होता है। तो ये प्लस का चिन्ह आ गया, प्लस 2 BD गुणा DE क्या गया, AB स्क्वायर AD स्क्वायर और BD स्क्वायर, यानी AB स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस 2 BD गुणा DE। यहाँ पे काम खत्म है। अब आपको मालूम है कि D जो था वो BC का मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु था, इसका मतलब BD बराबर क्या आ गया, DC आ गया। BD की जगह आप क्या लिख सकते हो, DC लिख सकते हो। तो देखो यहाँ पे BD स्क्वायर की जगह मैंने DC स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे BD की जगह DC, D अपनी जगह स्थायी है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कह रहे इसको। अब ये देखो त्रिभुज ADC क्या है, न्यून कोण त्रिभुज है। तो न्यून कोण त्रिभुज मैंने बताया था अधिक कोण त्रिभुज की तरह ही होता है, केवल माइनस का चिन्ह आता है। तो इसमें भी AC स्क्वायर एक भुजा का वर्ग है, दोनों भुजाओं के वर्गों के योग AB स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर आ गया, माइनस से DC गुणा DE, माइनस 2 DC गुणा DE समीकरण 2 आ गई। अब यहाँ पर देखो किसका चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, तो इसका मतलब ये है कि हमें समीकरण 1 और 2 को क्या करना है, जोड़ना है। जोड़ोगे तो ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, इधर एक AD ये रहा, एक AD ये रहा, 2 AD स्क्वायर हो गया, एक DC ये रहा, एक ये रहा, 2 DC स्क्वायर हो गया, ये पूरा पूरा
कैंसिल हो गया, दोनों में से कॉमन आ गया, आपके पास डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर बचा। डी सी क्या है, बी सी की आती है, तो मतलब डी सी बराबर 2 डी सी आ जाएगा, तो डी सी बराबर ये 2 भाग गुणा में है तो भाग में चला जाएगा, डी सी बराबर बी सी बटे 2 आ गया। अब देखो डी सी बटे 2 का स्क्वायर कर दोगे तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2 और ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ये 3 सिद्धम हो गया। ये सवाल है। अब इन दो सवालों को आप अच्छी तरह से निकालना, ये बड़े सवाल है, 6 नंबर के आने की पूरी संभावना है, तो इनको आप अच्छी तरह से निकालना। बाकी जो इस प्रश्नावली से इंपॉर्टेंट है, 1-2 सवाल और है, वो मैं आपको कल बताऊंगा। ये सवाल निश्चित रूप से एक इनमें से पूछा ही जाएगा।